देखिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है? हेडिंग है सम प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, यानी कि पैराबोला का कुछ प्रॉपर्टीज है, जिसमें पहला प्रॉपर्टीज क्या है? If the tangent and normal at the point P of the parabola meet the axis in T and G respectively, then ST equal to SG equal to ST। पहले इसको फोटो बनाएंगे ना, तब समझ में आएगा कि क्या कहता है। इसका फोटो बनाइए, प्रूफ फोटो बनाइए तब समझ में आएगा। देखिए यह एक पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये जो है ना, ये आपका क्या है? तो एक्सिस है, समझ गए? ये आपका क्या है? एक्सिस है, ठीक है। और ये जो है आपका फोकस है। याद कीजिए तो फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? a0। फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a0। और यहां पर जो है ना एक पॉइंट, ये P पॉइंट, और ये जो है आपका हो गया टेंजेंट। ये आपका क्या हो गया? टेंजेंट। और ये जो है आपका हो गया नॉर्मल। ये हो गया नॉर्मल, समझ गए? क्या कहता है कि P पॉइंट से जो आपका टेंजेंट है, समझ गए? वो टेंजेंट एक्सिस को कहां मीट करता है? T पर, यानी कि एक्सिस को ये T पर मिलता है। और नॉर्मल जो है, नॉर्मल कहां मिलता है? G पर। नॉर्मल आपका मिलता है G पर, ठीक। तो क्या बोलता है दिखाने के लिए? कहता है दिखाइए कि ST, यानी ST, S से T का दूरी, फिर कहता है SG, S से G का दूरी, फिर कहता है SP, S से P का दूरी, मिला दीजिए, S से P का दूरी। ये कहता है कि दिखाइए कि तीनों आपस में क्या है? सेम। ठीक, हम लोग दिखाते हैं। देखिए तो टेंजेंट के इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PT इज, बोलिए तो क्या होता है? y इक्वल टू mx प्लस a/m। याद कीजिए तो ये हम लोग पढ़े हैं ना कि हमेशा ये पैराबोला को क्या करेगा? टच करेगा। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया, समझ गए? टेंजेंट का इक्वेशन। और देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर कितना हो गया? m। स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर कितना हो गया? m, यही ना? y बराबर mx प्लस c, m आपका क्या हो गया? स्लोप। स्लोप ऑफ किसका? टेंजेंट। अच्छा, P का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं क्या होगा? P का कोऑर्डिनेट x1 y1 कितना हो जाएगा? बिल्कुल नहीं x1 y1 होगा। याद कीजिए हम लोग पढ़े थे कि जब आपका y बराबर mx प्लस a/m टेंजेंट होगा तो किस पॉइंट पर ये होगा? ये हम लोग पढ़े थे। देखिए लास्ट क्लास में यहीं से खत्म किए थे। क्या था? हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। देखिए a/m स्क्वायर और 2a/m है ना जी? कितना? a बाय कितना? m स्क्वायर और कितना? 2a/m। देखिए अब जो जो चीज हम लोग पढ़े हैं उसका यूज आने लगा ना, हर एक चीज का यूज आएगा। तो P का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बोलिए तो? a/m स्क्वायर 2a/m। और S तो फोकस है, फोकस का कोऑर्डिनेट तो आपको मालूम है। तो ये जो आपका कॉर्ड हो गया PS, ये तो कॉर्ड तो आप नहीं बोल सकते हैं। PS का इक्वेशन आप बता सकते हैं क्या होगा? लिखिएगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ PS इज गिवन बाय। देखिए दो बिंदु से पास हो रहा है ना, तो दो बिंदु से पास हो रहा है तो बताइए इक्वेशन कितना होगा? y माइनस y1 है या नहीं? y माइनस y1 बराबर y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2, और साथ में कितना? x माइनस x1। तो आप क्या कीजिए कि y माइनस y1 कितना हो गया? 0, और y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस कितना? 2a/m बटे में x1 माइनस x2, x1 कितना? a माइनस कितना? a/m
एम स्क्वायर और साथ में कितना जी x माइनस x1, x माइनस x1, x1 कितना है a, देखिए तो क्या मिला माइनस 2a बाय एम बाय, यहां पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे समझिए एम स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, तो एम स्क्वायर ए माइनस कितना जी ए और साथ में कितना एक्स माइनस ए, साथ में एक्स माइनस ए, देखिए तो कुछ कटेगा क्या, ये दोनों आपका क्या हो गया कैंसिल, तो y बराबर माइनस 2a, ये तो पलट जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा m बाय ए बाहर एम स्क्वायर माइनस 1 है या नहीं, एम स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस कितना हो गया a, तो ये दोनों कैंसिल, y बराबर बोलिए तो कितना हो गया, y बराबर बोलिए माइनस 2m बाय एम स्क्वायर माइनस 1 x है या नहीं, फिर माइनस इंटू माइनस कितना प्लस आपका 2am बाय एम स्क्वायर माइनस 1, तो बताइए तो स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ किसका पीएस, स्लोप ऑफ पीएस इक्वल टू y इक्वल टू कितना होता है mx प्लस c और m के जगह पे कितना हो गया माइनस 2m बाय एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ये स्लोप हो गया, इसका स्लोप तो ये पीएस का और इसका स्लोप कितना है m है, हम लोग पहले ले चुके हैं। मान लीजिए क्या इस दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है थीटा, तो लिखिएगा लेट एंगल कौन सा एस पी टी बराबर थीटा, एस पी टी बराबर थीटा, तो बताइए तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 है या नहीं, m1 आप मान लीजिए टेंजेंट का स्लोप, m1 किसको मान लीजिए टेंजेंट का स्लोप, यानी कि टेन थीटा बराबर टेंजेंट का स्लोप कितना है बोलिए तो m, ठीक, माइनस m2 इसके स्लोप को मान लीजिए तो कितना है माइनस 2m बटे कितना m स्क्वायर माइनस 1, दिख रहा है, दिख रहा है, बटे में आपका 1 प्लस m1 क्या हो जाएगा m इंटू m2 कितना जी माइनस 2m बाय एम स्क्वायर माइनस 1, देखिए एलसीएम ले लीजिए, m स्क्वायर माइनस 1 एलसीएम कितना हो जाएगा जी m3 माइनस m माइनस इंटू माइनस प्लस 2m और नीचे m स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 है या नहीं, और माइनस कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, अब बताइए तो क्या बच गया आपका बराबर m क्यूब, 2m से 1m गया प्लस m और यहां पर जो है 2m स्क्वायर से 1m स्क्वायर गया m स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कीजिए ऊपर m कॉमन ले लीजिए, m स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 और नीचे कॉमन ले लीजिए 1 बल्कि माइनस 1, तो m स्क्वायर प्लस कितना 1, ये दोनों कैंसिल, यानी कि आपको कितना मिलेगा माइनस m, ठीक है, कितना मिलेगा माइनस m, हम तो कहेंगे पहले आप इसको नोट कीजिए फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज आप ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो भाई साहब ये प्लस माइनस दोनों में आता है ना, ये जो हम लोग एंगल लेते हैं, एंगल किस में लेते हैं मैग्नीट्यूड में है या नहीं, एंगल किस में लेते हैं, तो हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आंसर कितना आ गया माइनस, इसीलिए क्या कीजिए कि आप जो है ना यहाँ पर क्या लगा दीजिए मैग्नीट्यूड लगा दीजिए, मेरी बात समझे कि नहीं, हम लोग मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो अल्टीमेटली टेन थीटा बराबर कितना हो गया m, टेन थीटा बराबर m, यानी कि इस दोनों के बीच का जो एंगल है टेन थीटा वो किसके बराबर हो गया m के बराबर, इसको आप नोट कीजिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए क्या मिला, एक बार बताइए तो। टेन थीटा बराबर कितना, m, और m क्या था, m इसका स्लोप था, है या नहीं। और स्लोप का क्या डेफिनेशन होता है बताइए तो। स्लोप का डेफिनेशन है यदि कोई लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बनाता है, उस एंगल के आगे आप 10 लगा दीजिएगा तो वही स्लोप मिलता है। यानी कि m बराबर कितना हो गया, टेन थीटा, और m किसका स्लोप है, pt का स्लोप है। कहने का मतलब थीटा कौन सा एंगल होगा, थीटा जो है ये pt x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वह एंगल कितना होगा, थीटा हो जाएगा। फिर से सुनिए क्या बता रहे हैं। स्लोप का डेफिनेशन क्या होता है, कोई लाइन, कोई स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के साथ में जितना भी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल बनाता है उसके आगे आप 10 लगा दीजिए तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, स्लोप। और m आपका इस लाइन का स्लोप है, और स्लोप किसके बराबर हो गया, टेन थीटा। यानी कि ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, थीटा। कितना हो जाएगा, थीटा। अब देखिए नाउ इन ट्रायंगल TSP, TSP आप जो है एंगल T बराबर एंगल कौन सा, बल्कि सिर्फ T कहना सही नहीं है, आप ऐसे लिखेंगे, जानते हैं क्या, एंगल STP बराबर एंगल TPS हो गया। कितना हो गया, TPS। ये दोनों एंगल बराबर हो गया ना। यदि किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर हो जाए तो कौन सा त्रिभुज होता है जी, कौन सा ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्रायंगल, है या नहीं। इसीलिए थीटा के सामने क्या है, PS, ये T के सामने कितना है, PS, और इधर P के सामने कितना है, TS। ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि SP बराबर कितना हो गया, ST, SP बराबर ST। ST और SP दो चीज तो हम लोग बराबर दिखा दिए, समझ गए, दो चीज क्या दिखा दिए, बराबर। अच्छा अब एक चीज देखिए तो कि ये टेंजेंट नॉर्मल है ना जी, तो टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे पर क्या होता है, लंब होता है। यानी कि सिंस एंगल TPG, TPG बराबर कितना जी, π/2। कितना हो गया, π/2। अब आप एक वृत्त में आ जाइए, वृत्त में, वृत्त क्या क्या है डेफिनेशन, वृत्त का डेफिनेशन, यदि आपका यह कोई एक लाइन है और इस दोनों से आप जो है इसके पेरीमीटर पे मिलाते हैं, और इस दोनों एक्सट्रीमिटीज से आप पेरीमीटर को मिलाते हैं, और यदि ये 90 डिग्री हो जाता है, ये क्या कहलाता है, डायमीटर कहलाता है, व्यास कहलाता है या नहीं। क्या पढ़े, यदि कोई आपका एक लाइन है, इस दोनों लाइन के एक्सट्रीमिटीज, इस दोनों पॉइंट से सर्किल के पेरीमीटर को मिलाते हैं, सर्किल के हाँ हम लोग सर्किल पर मिलाते हैं, और यदि ये कोण 90 डिग्री हो जाए, ये दोनों क्या कहलाता है, डायमीटर। थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लीजिए ये दोनों एक दूसरे पर लंब है ना, तो TG आपका क्या कहलाएगा, सर्किल का डायमीटर। लिखिएगा देयरफॉर TG will be diameter of the circle। TG क्या हो जाएगा बोलिए तो, डायमीटर। और जब TG डायमीटर हो जाएगा, समझिए TG आपका क्या हो गया, डायमीटर। और एक चीज देखिए तो कि T से S का दूरी है या नहीं, और S से P का दूरी आपका क्या है, इक्वल। यानी कि S आपका क्या हो जाएगा, सेंटर। लिखिएगा एंड TS बल्कि ST बराबर कितना है, SP। देयरफॉर S will be सेंटर ऑफ द सर्किल। और जब S सेंटर हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, S से T का दूरी, S से P का दूरी, S से G का दूरी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लिखेगा एंड सो ST बराबर SP बराबर कितना, SG। और देख लीजिए यही चीज हम लोगों को दिखाना है, हैंस प्रूफ, हैंस, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कहा था इफ द टेंजेंट एट पी मीट्स द डायरेक्ट्रिक्स इन के देन एंगल के एस पी इज राइट एंगल हम लोगों को दिखाना है। आइए इसको दिखाते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या कीजिए कि आप एक बना लीजिए पैराबोला। ये आपका बन गया पैराबोला। ये बताइए तो क्या हो गया, एक्स जेड एक्स डैश जेड डैश। ये आपका क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। ये जो है ना फोकस A0, यहां पर आपका कोई एक P है, हाँ यहां पर एक टेंजेंट आपका है। आप बढ़िया फोटो बना है, समझ गए। ये आपका जो है ना टेंजेंट, ये क्या है टेंजेंट। और ये टेंजेंट क्या बोलता है, डायरेक्ट्रिक्स को कहां पे मिलता है, के पर। यानी कि ये जो मिला टेंजेंट, ये वाला पॉइंट क्या हो गया के। हम लोगों को दिखाना है कि के एस पी, यानी कि इसको मिला दीजिए और आप क्या कीजिए इसको मिला दीजिए। क्या दिखाना कि ये कैसा एंगल होना चाहिए, राइट एंगल। समझ गए। हम लोगों को क्या दिखाना है कि ये राइट एंगल होना चाहिए। कौन सा, के एस पी, राइट एंगल होना चाहिए। ठीक है। क्या कीजिए कि एक जो है ना P से लंब डाल दीजिए परपेंडिकुलर, और इसका नाम आप दे दीजिए M। P से एक क्या किया हम लोग, परपेंडिकुलर एक डाल दिए किस पे, डायरेक्ट्रिक्स पे, और इसका नाम क्या दे दीजिए M। तो अब बताइए तो हम लोग क्या किए बोलिए तो, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर किस पे, जेड डैश पे। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला का डेफिनेशन क्या कहता है कि पैराबोला के किसी पॉइंट से फोकस का दूरी और पैराबोला के उसी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स का दूरी कितना होता है, इक्वल। यानी कि PS बराबर कितना हो जाएगा, PM, PS बराबर PM। अब चलिए आइए अब ऐसा करते हैं, अब बात करते हैं इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल देखिए तो KSP एंड कौन सा, एक आप ले लीजिए KPM। इस दोनों ट्रायंगल में देखिए तो आपको क्या है कि इस वाले ट्रायंगल में कौन सा PS और इस वाले ट्रायंगल में PM दोनों बराबर है। यानी कि इसमें आपका क्या हो गया PS और इसमें क्या हो गया PM, ये दोनों बराबर है। कहां से, तो PS बराबर PM। और दोनों ही त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका लाइन है ना, ये लाइन दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन है। यानी कि PK बराबर कितना, PK ब्रैकेट में ये कॉमन है, ये क्या है आपका कॉमन है। यानी कि दो त्रिभुज में दो साइड आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखिए तो ऐसा होता है क्या, देखिए तो ध्यान से देखिएगा, देखिए नाम दे दीजिए ABCD। मान लीजिए क्या कि AB और AC बराबर, समझिए AB और AC क्या है, बराबर है। और AD जो है ना, AD ये दोनों में आपका, दोनों में क्या है कॉमन, दोनों में क्या है कॉमन। तो एक बात बताइए कि ई वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा क्या, सर्वांगसम होगा। कैसे सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट के लिए आपको क्या नियम चाहिए, SAS SSS ASA और RHS। एंगल बी और एंगल सी क्यों इक्वल होगा, देखिए यही तो आपको पकड़ना है। जब ये दोनों आपका, जब ये दोनों बराबर है, यानी कि कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है, हाँ या नहीं। और आइसोसेल्स ट्रायंगल में
आइसोसेल्स ट्रायंगल में जब आप ले रहे हैं, ये जब दोनों में कॉमन है ना, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। यानी कि ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल KSP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल KPM का। और जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, समझ गए, जब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, तब सब कुछ क्या हो जाता है, बराबर है या नहीं, सब कुछ क्या हो जाता है, बराबर। इसीलिए देखिएगा कि देखिए ये जो कॉमन था ना, ये जो कॉमन साइड भी जो बराबर होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग होता है बराबर, यानी कि जिसका मत इसका बराबर नहीं होगा। जैसे देखिए ये जो आपका है, ये साइड दोनों में कॉमन था, दोनों में, इसके सामने ये वाला कितना है, 90 डिग्री, और इसमें इस साइड के सामने कौन सा एंगल है, KSP। तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ना, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। लिखिएगा देयरफॉर एंगल कौन सा, KSP किसके बराबर हो जाएगा, एंगल KMP, एंगल KMP। और ये कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब कितना हो गया, राइट एंगल। हम लोगों को KSP क्या दिखाना था, राइट एंगल है, यानी कि देयरफॉर एंगल KSP बराबर क्या हो गया, कि राइट एंगल, एक राइट एंगल होगा। कहने का मतलब है कि आगे चल के हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे चल के इसका हम लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, कि यदि कोई टेंजेंट है आपका डायरेक्ट्रिक्स पे मिलता है, तो डायरेक्ट्रिक्स के उस पॉइंट से यदि आप फोकस को मिलाते हैं, और फोकस के इस पॉइंट से आप टेंजेंट के उस पॉइंट को मिलाते हैं जहां पर टेंजेंट है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, कहता है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। यानी कि क्या कहता है कि एक आपका पैराबोला, आप पैराबोला बनाएंगे, प्रूफ, एक पैराबोला, ये आपका हो गया पैराबोला। इक्वेशन क्या हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये जो है ना आपका हो गया डायरेक्ट्रिक्स z और z डैश, ये आपका हो गया डायरेक्ट्रिक्स। क्या कहता है कि एक आपका फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड का मतलब क्या हो गया, फोकल कॉर्ड का मतलब कि ये x और ये कितना x डैश, ऐसा कॉर्ड जो कि कहां से होकर जाए, फोकस से, ये S, ये हो गया A0, ये आपका मान लीजिए P है, और ये आपका क्या है Q, ये फोकल कॉर्ड हो गया, समझ गए, ये आपका क्या हो गया, फोकल कॉर्ड। कहता है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी फोकल कॉर्ड, यानी कि जो आपका फोकल कॉर्ड है PQ, इसका एक्सट्रीमिटीज क्या है, एक P और एक क्या है Q। कहता है इस पर जो है कि आप यदि टेंजेंट खींचते हैं इस दोनों पर, तो टेंजेंट जो है जहां पर इंटरसेक्ट करता है वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा, और साथ ही साथ वो राइट एंगल पे जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स। यानी कि पहले आप क्या कीजिए, एक टेंजेंट आप ले लीजिए P पर, ठीक है, और एक टेंजेंट आप ले लीजिए Q पर। आपको क्या दिखाना है कि ये जहां पर भी मिलता है ना, वो क्या होता है, राइट एंगल, साथ ही साथ वो मिलता कहां पर है, तो डायरेक्ट्रिक्स पे मिलता है। इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए, अच्छा लगेगा देखने। ये आपका J, ये जहां पर भी मिलता है वो आपका क्या है, डायरेक्ट्रिक्स।
सपोज कि पी क्यू हो गया ना, इसका आप नाम दे दीजिए आर। क्या नाम दे दीजिए? आर। लिखेंगे, हाँ क्या लिखेंगे? लेट टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू मिक्स या इंटरसेक्ट एट कहां पे? आर पे। समझ गए? हम लोग क्या ले लिए? हम लोग ले लिए कि P पे जो टेंजेंट है और जो टेंजेंट Q पर है वो दोनों एक दूसरे को कहां पर काटता है? R पे। समझ गए? और याद कीजिए कि हम लोग पढ़े थे कि यदि आप फोकल कॉर्ड के एक्सट्रीमिटीज से आप यदि टेंजेंट को खींचते हैं तो एक कंडीशन हुआ था, याद है? कंडीशन शुरुआती दौर में पढ़े थे T1 इंटू T2 बराबर -1। हम लोग क्या पढ़े थे? T1 इंटू T2 बराबर कितना? -1। ठीक है, आप जो है इस P का कोऑर्डिनेट ले लीजिए। क्या ले लीजिएगा? 8T1 स्क्वायर 2 8T2 और Q ले लीजिए आप 2 8T1। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे। और 8T2 स्क्वायर और 2 8T2 लिखिएगा। Therefore, हाँ क्या लिखिएगा? ये कहां पे मिलता है? R पे। लिखिएगा Therefore T1 इंटू T2 बराबर कितना हो जाएगा? -1। T1 T2 बराबर कितना? -1। ये हम लोग पढ़े थे, इसके पहले निकाले थे। यदि आपका फोकल कॉर्ड जो है ना, इसके एक्सट्रीमिटी से जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये जहां पर भी मिलता है उसका कंडीशन क्या होता है? T1 T2 इक्वल टू -1। ठीक, अब देखिए तो एक बात बताइए कि P पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P and Q is given by, बोलिए क्या होगा? YT1 YT बराबर क्या पढ़े थे? YT बराबर पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे? देखिए, अरे मान लीजिए भूल गए ना कभी, यदि भूल गए तो उसका उपाय इस प्रकार से y1 बराबर क्या होता है? 2a x प्लस कितना? x1। समझ गए? y ये आपका कितना? y1 है ना, इसको रिप्लेस कर दीजिए किससे? 2at से। 2a x और x1 को किससे रिप्लेस कर दीजिए? at स्क्वायर से। 2a खत्म। yt बराबर कितना हो गया? x प्लस at स्क्वायर। ये हम आपको उस कंडीशन के लिए बोल रहे हैं जब आप मान लीजिए कि भूल जाइए, ये वाला तो याद रहता हमेशा, और टी पॉइंट पे भूल जाइए तो इससे आप निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा? YT1 बराबर x प्लस AT1 स्क्वायर एंड YT2 बराबर x प्लस AT2 स्क्वायर। और यहां से यदि आप निकालिएगा y तो T1 से भाग दे दीजिए, यानी कि x बाय T1 अब प्लस कितना हो जाएगा? AT1 भाग दीजिए तो एगो कट जाएगा ना, और यहां पर भाग दे दीजिए तो y बराबर कितना? x बाय T2 प्लस कितना हो जाएगा? AT2 प्लस आपका हो जाएगा AT2। यानी कि ये जो PR लाइन है, PR लाइन की इक्वेशन कितना हो गया? y इक्वल टू x बाय T1 प्लस AT1, और जो QR लाइन है इसका इक्वेशन क्या हो गया? y इक्वल टू x बाय T2 प्लस AT2। ठीक, अब क्या कहता है? कहता है कि दिखाइए कि ये जो है ना, सबसे पहले बोलता है कि ये दिखाइए कि किस पे कटता है? राइट एंगल पे। और राइट एंगल पे कटने के कंडीशन क्या है? दोनों के स्लोप का गुणनफल कितना होना चाहिए? -1। हाँ या नहीं? देखिए तो आप सपोज ये लेकर चलिए और देखिए कि सही आता है कि नहीं आता है। क्या लिखिएगा? हाँ, therefore प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ किसका? PR एंड किसका? की PR एंड किसका? QR इक्वल टू, बोलिए तो क्या हो जाएगा? PR जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c। तो m के जगह पे बोलिए तो कितना है? 1/T1। नहीं, x को छोड़कर ना, mx प्लस c होता है ना, x को छोड़कर कितना? 1/T1। और बोलिए तो इसका 1 बाय कितना? T2, यानी 1/T1 इंटू T2,
यानी कि T1 इंटू T2 किसके बराबर है? -1, 1/-1 यानी कि -1 मिल गया। यानी कि दो लाइन है, दोनों लाइन का स्लोप का गुणनफल कितना मिल गया? -1, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। लिखिएगा देयरफॉर PR इज परपेंडिकुलर टू कितना? QR, यानी कि PR और QR एक दूसरे पे क्या हो गया? परपेंडिकुलर। हम लोग यहां तक दिखा दिए, राइट एंगल दिखा दिए, समझ गए? राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलर हो गया। क्या कहता है? वो जहां पर मिलता है ना, वो जहां पे मिलता है वो क्या होना चाहिए? डायरेक्ट्रिक्स। जहां पे मिलता है क्या होना चाहिए? डायरेक्ट्रिक्स। अब कल का क्लास का देखिएगा कि हम लोग पढ़े थे कि ये जो टेंजेंट एक दूसरे को जहां पर मिलता है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए हम लोग क्या पढ़े थे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन T1 T2 और कोमा देकर कुछ पढ़े थे। देखिए क्या पढ़े थे? ये जो दोनों टेंजेंट मिलता है ना उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग पढ़े थे, उसका कोऑर्डिनेट पढ़े थे। देखिए T1 T2 ऐसे होगा, इसका कोऑर्डिनेट इस तरह से होगा, T1 T2 होगा और कोमा देकर होगा फिर T1 प्लस T2 होगा। बिल्कुल सही बोले, ये पढ़े थे ना जी। दोनों टेंजेंट जहां पे मिलता है तो आप बताइए कि R का कोऑर्डिनेट क्या है? T1 T2 और T1 प्लस T2। लिखिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ R विल बी, बोलिए कितना हो जाएगा? T1 T2 और T1 प्लस कितना? T2, यानी कि T1 T2 किसके बराबर है? T1 T2 किसके बराबर है? -A के बराबर है, -1 के बराबर है। और इसको आप फिलहाल छोड़ दीजिए, T1 प्लस T2, यानी कि आपका कितना होगा? -A T1 प्लस कितना? T2। कहने का मतलब है पहला कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है? X, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या कहलाता है? Y, दैट इज X बराबर कितना हो गया? -A। और बताइए कि X बराबर -A, इस केस में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है कि नहीं? ये जो आप पैराबोला बनाए हैं, इस पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है? X = कहने का मतलब जहां पर भी मिलता है वो क्या चीज है? डायरेक्ट्रिक्स है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। So R lies on डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि R जो है कहां पर लाई करता है? तो लाई करता है डायरेक्ट्रिक्स। बोल रहा था कि जहां पे R पे इंटरसेक्ट करता है और R कहां पे होना चाहिए? डायरेक्ट्रिक्स पे। तो R आपका हो गया डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है? इसको आप नोट कीजिए। ये पूछा भी है ये चीज 2014 में, और भी शायद पूछा है। हाँ 2014 में एक बार पूछा है ये क्वेश्चन।